7 साइंस लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इस चैप्टर को हम देख रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे एलिमेंट्री कैनल के बारे में। इस एलिमेंट्री कैनल के बारे में देखते समय हमने देखा था, सबसे पहले हम फूड कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। तो हम माउथ के बारे में देखे थे। जब हम माउथ के बारे में देख रहे थे तो हमने वहाँ पर टीथ के बारे में भी देखा और टंग के बारे में भी देखा। ठीक है, आपको याद होगा पिछली वीडियो में आपने इसे देख लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भोजन जो होता है वह फूड पाइप के रास्ते हमारे स्टमक में पहुँचता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखे थे फूड पाइप, जिसे ओसियोफेगस भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा था स्टमक। ठीक है, जब हम स्टमक देख रहे थे तो वहाँ पे हमने लीवर और पेनक्रियास के बारे में भी देखा था कि वो पाचन में किस तरीके से सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भोजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से पाचन होता है, डाइजेशन होता है भोजन का, ये हम देख लिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हम भोजन लेते हैं उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरह से वह भोजन हमारे शरीर में लगता है, यानी हमारी किस तरीके से हमारे शरीर में वो हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। द डाइजेस्टिव फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी पचा हुआ खाना होता है, अब वो क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है उसकी सहायता से, ठीक है, ब्लड वेसल्स में पहुंचता है। ब्लड वेसल मतलब क्या हो गया, खून की नलियाँ जो हमारे शरीर में चलती हैं। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस इज कॉल्ड विली सिंगुलर विलस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, उसके अंदर की वॉल में यानी अंदर की दीवार में क्या होती है, छोटी छोटी फिंगर की तरह आउटग्रोथ होती है, मतलब उंगली की तरह दिखती है, छोटी 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 फिंगर की तरह होती है, जिसे विली कहते हैं। अगर एक विली है, मतलब अगर सिंगल है तो विलस कहेंगे, और कई सारे होते हैं, हजारों होते हैं ना, इसलिए उसे विली कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर विलस कहेंगे, और ढेर सारा थाउजेंड्स ऑफ होने की वजह से उसे विली कहते हैं, जो फिंगर की तरह दिखता है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होता है। कैन यू गेस व्हाट इज़ द रोल ऑफ विली कुड बी इंटेस्टाइन। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि विली का क्या रोल होगा। विली क्या करेगा, जो भी हमारा भोजन होगा उसको हमारे शरीर में पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, ब्लड वेसल की सहायता से। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। और विली क्या करता है, जो फूड डाइजेस्ट होता है उसके लिए एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, यदि एक विली होगा तो क्या होगा, फूड का डाइजेशन धीरे धीरे होगा, लेकिन विली ज़्यादा होने की वजह से फूड का डाइजेशन थोड़ा तेज़ी से होता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर विली की संख्या बढ़ जाएगी तो वहाँ पर एरिया बढ़ जाएगी, जगह बढ़ जाएगी, तो डाइजेशन भी आसानी से होगा। अगर सिंगुलर विलस रहेगा तो डाइजेशन की प्रक्रिया होने में काफ़ी समय लगेगा, देर लगेगा। आगे देखिए, ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। हर विलस के पास, उसके पास अपना अपना पतला सा ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। जो विली का सरफेस होता है, जो उसकी सतह होती है, जो भी पचा हुआ खाना रहता है उसको क्या कर लेती है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसको वो यूज़ करने लगती है। ठीक है, मतलब जो भी डाइजेस्टिव फूड होगा, यूज़ करने का मतलब हो गया कि वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, सोख लेती है। The absorbed substance are transported via the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substance such as protein required by the body। देखिए क्या होता है, ये जो भी एब्जॉर्ब सबस्टेंस होता है, जो भी वो क्या करता है, विली एब्जॉर्ब करता है सबस्टेंस को, वो क्या होता है, ब्लड वेसल की सहायता से, खून की नलियों की सहायता से हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में पहुँचता है। और हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के पहुँचने के बाद से क्या होता है, इसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को, ठीक है, इससे एक साथ इकट्ठा होकर मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस बनाता है, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जो यहाँ पे भी मतलब हमारे बॉडी के जिस पार्ट को भी, जिस ऑर्गन को भी प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी जहाँ भी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर ये प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, आगे, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की हिंदी होती है मिलाना। ठीक है, तो देखिए क्या दे रहा है यहाँ पे, एक बार और आप इसको समझ लीजिए कि जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है, ठीक है, जो भी एब्जॉर्ब सबस्टेंस होता है वह ब्लड वेसल की सहायता से अलग अलग ऑर्गन में पहुँचता है, जहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस का निर्माण होता है, जैसे कि प्रोटीन, जो कि बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, और एसिमिलेशन की हिंदी होती है मिलाना। आगे देखिए, इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water। देखिए क्या होता है, सेल में, जो हमारे बॉडी में सेल होता है, जिसे हमारे बॉडी में पाई जाती हैं जो सेल होती हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज को क्या करती हैं, ग्लूकोज को वो तोड़ देती हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन
विद द हेल्प ऑफ, और देखिए किसकी सहायता से तोड़ती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन की सहायता से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब देखिए क्या दिया है, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है ऑक्सीजन की सहायता से, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से ब्रेक डाउन कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, ठीक। एंड एनर्जी इज रिलीज, और जब ये प्रक्रिया होती है तो एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। मतलब कि इसमें क्या होता है, हमारे सेल में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की सहायता से, यानी ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से मैच करेगा तो उसके बाद वो किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आप इस पर रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप यही जानेंगे जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की सहायता से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक। एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी ऊर्जा निकलने लगती है, रिलीज होने लगती है। द फूड डेट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद भी जो खाना नहीं पचता है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है, यानी बड़ी आंत में पहुंचता है। अब बड़ी आंत में क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।